सर नमस्कार, आप बताइए फिर आज क्या प्रोग्राम रखा हम लोगों ने। आज हमने अपने पूर्व के प्रधानाचार्य श्री बीसी कांडपाल और हमारे 3 अन्य अध्यापक और शिक्षणेतर कर्मचारी की विदाई का कार्यक्रम रखा है। काफ़ी समय से ये हेल्डअप हो गया था क्योंकि कुछ आपदाएं का विषय था, कुछ बाघ का आतंक था, उस सब की वजह से ये पीछे पोस्टपोन होता चला जा रहा था। तो आज एक शुभ अवसर था। सभी लोग हमारे जनवरी के माह में लगभग सभी टीचर उपस्थित रहते हैं और साथ साथ उन चारों को हमने बुलाया है। आज तो प्रधानाचार्य जी की विदाई हो रही है, पूर्व के बीसी कांडपाल सर की, और साथ में श्री भगवत सिंह भाकुनी जी की भी हो रही है, और सावंत मैडम जो चंद्र प्रभा सावंत है उनकी भी हो रही है, और अजीत कुमार जी की भी हो रही है। तो ये विदाई हम कर रहे हैं आज। बड़ा अच्छा अवसर है, सभी लोग हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। पुराने जो हमारे यहाँ के शिक्षणेतर कर्मचारी 4th क्लास थे वो सभी आए हुए हैं। प्रयास कर रहे हैं, अभी हम उनको फ़ोन भी कर रहे हैं। प्राइमरी की अध्यापिकाओं को भी हमने आमंत्रित किया है, तो वो सभी आ रहे हैं। तो देखिए अभी ज़रा देर प्रोग्राम होगा, उसके बाद बताते हैं। थैंक यू सर। सर नमस्कार। मैडम नमस्कार। कार्य कर्म होते हैं उनको संपादित करवाते हैं। ये हम बांधना वालों का सबका सौभाग्य है कि हमें नए प्रधानाचार्य के रूप में काफ़ी एक्टिव प्रधानाचार्य मिले हैं। मैंने एक अपने स्टाफ से वादा किया था कि मैं छात्र छात्राओं के लिए, जब वो सभी छात्र छात्राएं होंगे तो लड्डू उनको ज़रूर खिलाऊंगा। लेकिन आप जानते हैं आपने 26 जनवरी को ही लड्डू खा रखा है, तो इतनी जल्दी लड्डू आपको शायद अच्छा ना लगे। इसलिए मैं यहाँ एक तिथि जो भी ये निर्धारित करेंगे हमारे स्टाफ वाले, उस दिन आपके लिए टोटल जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हमारा स्टाफ है, उनके लिए लड्डू बर्फी वगैरह जो भी बन पड़ेगा वो मैं भेजूँगा। ठीक है, खुश हैं आप? उसका यहाँ पे उचित समय होगा वो उचित मुझे कर देंगे। मेहनत से पढ़ाई करेंगे और जिससे हम भी आप लोगों के मेरिट में अपना स्थान लेके आएँ, जिससे हमें दूसरे विद्यालय में जाने के पश्चात भी हम लोगों से कह पाएँ कि ये हमारे पुराने विद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं। इस तरह से आप लोगों को मेहनत करनी है। चलो, आपके काम की बात ये है, कहाँ दे रहे हो ये लोग, बताओ जरा। प्रिंसिपल सर के हाथ विदाई का है ये ये इनका होम साइंस का है, बड़ा सुंदर। लेकिन बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप लोग। अभी जाओ फिर इनसे वीडियो लेंगे। अब आप जरा अपना इंटरव्यू दो। बताइए आपने क्या पकाया है आज। सर आज आलू और चाय बन रही है और चटनी। चटनी पुराना पैटर्न है, नया पैटर्न है? नया पैटर्न है, बिल्कुल नया। बिल्कुल नया पैटर्न। और आपकी कौन सी भूमिका है? ये बना दिए हैं आलू के गुटके। अभी चाय नीचे बन रही है और चटनी हरी की। हाँ, ये कक्षा 10 गृह विज्ञान की छात्राएं हैं। आज इनका पाक क्रिया का प्रयोगात्मक परीक्षा चल रही है। और साथ में हमारे यहाँ एक समारोह भी है। जी, विदाई विदाई समारोह है। ठीक, विदाई समारोह से पहले हमारा प्रयोगात्मक परीक्षा भी की जाती है। बताइए कितना टेस्ट आ रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया, ये 10th के बच्चों ने बनाया है, बहुत बढ़िया बना रखा है। और एक नया जिसमें ये जखिया इन्होंने भून रखा है, बहुत बढ़िया। और धनिया इतना बढ़िया पहाड़ का धनिया है और इसकी सुगंध इतनी अच्छी आ रही है। आलू भी इन्होंने बहुत प्यारे बना रखे, मसाले डाले हुए आलू हैं। और चाय भी अभी हम लोग पियेंगे, बहुत शानदार। ये डॉक्टर ज्योतिराज प्रसाद मैम के उसमें के प्रतिनिधित्व में सारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि बच्चे कम है लेकिन उनका कार्य बहुत शानदार है। बिल्कुल एक कण दिखाई दे रहा है। तो ये पवन भाई हैं, इनका भी कुछ
होना चाहिए था लेकिन बोलते कम है। कैसा लग रहा है आपको आज? टेस्टी हो रहा सर। मज़ा आ रहा है। रोज़ खाना चाहोगे आज आज ही? वैसे तो हफ्ते में एक दिन। हफ्ते में एक दिन मिलना चाहिए ना। लेकिन विदाई किसकी होगी हफ्ते में एक दिन? पता नहीं क्यों जगह नाम से नहीं पहचानते। क्या? बहुत तालीमदार से लगे हुए हैं। यादव मैडम चाय बना रही हैं, ये कॉफ़ी बना रही हैं। अब हम तो पहाड़ी में चाय बोल देते हैं, पहाड़ी में चाह भी नहीं कहते हैं बस। लेकिन आपने बहुत मेहनत कर रखी है आज कॉफ़ी घोटने में, ये देखिए। और ये नीतू मैडम कर रही हैं ढोकले की तैयारी। ढोकला कहाँ से आया है मैडम? स्टैंडर्ड से ढोकला आया है। और ये देवकी मैडम है, ये भी ढोकला सर्व कर रही हैं। जया मैडम, ये हमारा सम्मान पट बना हुआ है जिसमें लिखा गया है, देखिए बहुत गौर से पढ़िए, बहुत बढ़िया है सर। धन्यवाद आपका, आपने इतनी तैयारी साथ किया। ये ढोकले की तैयारी। अब इसके बारे में बता दो कितनी मेहनत करी आपने इसमें? इसमें तो मैंने बहुत मेहनत करी है और डाटा बहुत जुटाया आपने। डाटा बहुत तो क्या, लेकिन ये जरूर सोचना पड़ा मुझे कि कम से कम शब्दों में, यानी एक पेज में सारी चीज़ों के व्यक्ति कैसे उनके की जाए। पूरे 60 साल का बखान करना था। और ये कितने साल की नौकरी है इनकी? पेज में ही जो है उसे पूरा करना था। तो ये जरूर कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी अच्छे से हो गया। 2 घंटे तो इसको छपवाने में लगे, 3 बार इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ा। 3 बार? 3 बार। आज कलर का हिसाब से गलत कर दे रहे थे कुछ, हाँ कुछ स्पेलिंग भी गड़बड़ कर दे रहे थे और कलर कॉम्बिनेशन भी सही नहीं आ रहा था। तो 2 घंटे में बैठा रहा था। और फिर ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी मेहनत करी। इतने लोगों में से आपने इस जिम्मेदारी वाले काम को पकड़ा और लिया और बखूबी निभाया आपने। स्वीकार कर लिया। और मैं भी ये मानता हूँ कि ये जो आपने इसके शब्दों का वो किया है, मतलब निकाले हैं जो शब्द, वो भी चुन चुन के निकाले हैं, वो काम आप ही कर सकते थे। जाएंगे अभी वो हाँ, एक उसमें हीरे जोड़ने थे। वो काम तो जौहरी कर सकता है, वो जौहरी का काम किया है आपने। चलो अभी पढ़ते हैं तब पता चलता है। हाँ, धन्यवाद। तो ये चौबे जी थे, इन्होंने बहुत मेहनत से सम्मान पट बनाया है और पार्टी की तैयारी पूरी हो चुकी है। जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर उनको आमंत्रित करेंगे, विदाई लेने वाले साथियों को। हाँ, ये आपका स्वागत है। थोड़ा चमक रहा है लेकिन सही हो जाएगा, बैठिए। आप भी आइए, बैठिए। श्री बीसी कांडपाल जी स्थानांतरण ले चुके हमारे भागुनी सर, हमारी वरिष्ठ प्रधान सहायक श्रीमती सावंत मैडम, हमारी पीटी अध्यक्ष ईश्वरी दत्त फलड़िया जी, एसएमसी अध्यक्ष श्री भैरव दत्त फलड़िया जी, आप सभी का स्वागत। और कांडपाल सर के सुपुत्र भी यहाँ पे आए हुए हैं। आप सभी लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों से हमारी जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी खत्म हुई। बहुत समय से हम चाह रहे थे सर, अब लगभग 1 वर्ष ही होने को है कि हम आपको बुलाएं, लेकिन क्योंकि चाह रहे थे कि सभी लोगों की एक साथ हम विदाई कर पाएँ, तो बहुत सारी मुश्किलें आ जा रही थी बीच में, क्योंकि सभी लोगों का समय एक साथ दे पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और कभी फिर बरसात का टाइम है, कभी टेस्ट का टाइम है। अब इतना ज़्यादा हमारा ऑनलाइन का वर्क हो गया है तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आशा है आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे। और ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, स्वागत सभी लोगों का। और मुझे लगता है कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम थोड़ा सा सूक्ष्म एक जलपान का कार्यक्रम आयोजित किया है हमारे पूरे विद्यालय परिवार में, आप लोगों के सम्मान में। तो आप इसे ग्रहण करने की कष्ट कीजिएगा और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे जाएंगे।
हाँ अभी हम सुनाऊंगा, अभी हम हाँ दोनों सुनाऊंगा ना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य जी को मैं चाहूंगी कि हमारे जो भी विद्यालय हैं और नजदीक नजदीक से, क्योंकि आने फिर जाने में थोड़ी मुश्किल होगी, माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। चौबे सर, प्रिंसिपल सर को माला पहनाने का स्वागत करें और अभी सब लोग इसमें सहयोग करते हैं। बुके देकर प्रधानाचार्य को दीजिए। नहीं यहाँ पर प्रधानाचार्य जी का स्वागत करें। इसके बाद हमारी पीटी अध्यक्ष फोटो भी ले लेना ना। हाँ वीडियो जब फोटो भी ले लेना, लगा रखा है वीडियो फोटो लेने का भी है ना ऑप्शन। और मैम लोगों से सबसे आग्रह करूंगी कि सावंत मैम को माला देकर उनका स्वागत करें। आप जोशी सर, भागुरी सर का स्वागत करेंगे। और इसके अलावा हमारी सावंत सर को तो हम बाहर है तो चलिए सावंत सर क्या है हल्के शुभुद्रा कर दे हाँ ठीक है सर सेवानिवृत्त हो जाते इसके बाद हमारे एक सूक्ष्म भेंट शॉल देकर हमारे पूरे विद्यालय की जितनी साथी लोग हैं हमारे प्रिंसिपल सर का सम्मान करेंगे शॉल दिलाकर। चौबे सर वगैरह प्लीज आ जाओ। ताकि आप इसमें यात्राएं करते रहें ये हम सब लोगों की ओर से आशा है कि हम पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा हम हमारी जो इसके अलावा हमारी और हमारी पीटी अध्यक्ष और एसएमसी अध्यक्ष की ओर से भी हमारे प्रधानाचार्य जी के लिए अब सब लोग अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे और इसके बाद मैं हमारे तो और लोगों के लिए सर अपनी तरफ से आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद जोशी सर का भी क्योंकि वो खुद भी आशा है आप लोग जरूर पढ़ेंगे इस लाइब्रेरी की शुभ बनाएंगे। इसके बाद हमारे 24 सर जो है हमारे प्रधानाचार्य जी की लंबी सेवा और यहाँ पर निश्चित रूप से जैसा कि मैडम ने कहा की तरफ से आपके लिए विदाई पत्र है ये, और जैसा कि आप भी साहित्य अनुरागी रहे हैं तो इसके लिए काफ़ी सोच विचार करके और हमें ये कार्य दिया गया कि विदाई पत्र आप बनाएंगे। हालांकि मैं अर्थशास्त्र का प्रवक्ता हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगा और मैंने जो है ये काम बड़े उत्साह से किया है। हालांकि हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हो क्योंकि बार बार वो प्रिंटिंग वाले ऐसा करते रहते हैं कि वो मतलब 3 बार हालांकि हमारे सामने उन्होंने प्रिंट निकाला और हम हालांकि तब संतुष्ट हो पाए उनसे। और हालांकि एक चुनौती ये भी है, आप समझ सकते हैं इस बात को कि आपकी इतनी लंबी सेवाएं रही हैं, आपका पूरा जो है 60 साल की उम्र तक आपने राजकीय सेवा प्रदान की है, उसमें
7 साल तो हमारे विद्यालय को ही दिया है। आपके बारे में कितना कहा जाए, कैसे कहा जाए, और एक पेज में कहना हुआ तो एक पेज में कहना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हुआ हमारे लिए। और मुझे लगता है कि शायद हम सारे लोग मिल करके पूरी अभिव्यक्ति शायद हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सूक्ष्म शब्दों में ही हमने कोशिश की है कि आपकी यात्रा, आपके व्यक्तित्व, आपके योगदान को हम एक पेज में समेट सकें। तो हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, समस्त राजकीय इंटर कॉलेज बान्ना परिवार की ओर से ये विदाई पत्र जो आपको अभी प्रदान किया जा रहा है, मैं पहले इसका वाचन कर देता हूँ। श्री भुवनचंद कांडपाल का जन्म 8 सितंबर 1962 को चौखुटिया अल्मोड़ा में हुआ। अंग्रेजी में स्नातकोत्तर, बीएड तथा पत्रकारिता में डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त कर आपने राजकीय इंटर कॉलेज रैगल अल्मोड़ा में दिनांक 19 सितंबर 1990 से सहायक अध्यापक के रूप में राजकीय सेवा प्रारंभ की। इसके पश्चात राजकीय इंटर कॉलेज हरिपुर जमन सिंह हल्द्वानी, राजकीय इंटर कॉलेज करणपुर रामनगर में प्रवक्ता तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोला कोटाबाग में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने के उपरांत दिनांक 19 अप्रैल 2016 से राजकीय इंटर कॉलेज बान्ना में प्रधानाचार्य के रूप में पदभार संभाला और 31 मार्च 2023 की अपराह्न में सेवानिवृत्त हुई। राजकीय इंटर कॉलेज बान्ना में 7 वर्षों का आपका कार्यकाल अनेक उपलब्धियों से भरा रहा। इस दौरान विद्यालय का परीक्षा परिणाम निरंतर उत्साहजनक रहा है। विद्यालय के अनेक छात्रों ने राज्य की मेरिट सूची में स्थान पाने के साथ विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। अनेक छात्रों ने सामान्य ज्ञान स्पर्धा में जनपद में प्रतिभाग किया तथा खेलकूद के क्षेत्र में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लिया। आपने अपनी कुशल प्रबंधकीय क्षमता का परिचय देते हुए विद्यालय के लिए अनेक क्षेत्रों से अनेकानेक संसाधन जुटाए। अपनी प्रशासनिक और समन्वय क्षमता के चलते आपने विद्यालय को शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों में पहचान दिलाई। आपके कुशल नेतृत्व में सन 2018 में विद्यालय ने अपना वार्षिकोत्सव बहुत ही भव्य और बृहद रूप से मनाया तथा विद्यालय की पत्रिका मानस का सफल प्रकाशन किया। आपके द्वारा रचित विद्यालय कुल गीत आपकी कवि प्रतिभा द्वारा विद्यालय को दिया गया अनुपम उपहार है। आप प्रशासन पटु प्रधानाचार्य, कुशल नेतृत्वकर्ता, उत्कृष्ट वक्ता, उत्तम पत्रकार तथा सहृदय कवि हैं। आपकी इन सभी क्षमताओं का विद्यालय को निरंतर लाभ मिला है। संपूर्ण विद्यालय परिवार आपकी अविस्मरणीय सेवाओं के लिए आपको साधुवाद देता है तथा आपके स्वस्थ, सुखद, खुशहाल और समृद्ध पारिवारिक जीवन के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता है समस्त राजकीय इंटर कॉलेज बान्ना परिवार। डोला में हाई स्कूल के हेडमास्टर का कार्य उन्होंने संभाला 27 फरवरी 2016 से 18 अप्रैल 2016 तक। उसके बाद 19 अप्रैल 2016 से अनवरत 31 मार्च 2023 तक प्रधानाचार्य के रूप में हमारे विद्यालय की शोभा बढ़ाई। और ऐसे बहुत सारे काम जो मुझे लगता है कि उन्होंने सर ने अपने दिशा निर्देशन में इस विद्यालय के लिए करवाए हैं, वो मतलब हमारे लिए भी एक मिसाल है। और हम भी सोचते हैं कि आने वाले वक्त में हम भी इस विद्यालय को कुछ दे पाएंगे। मतलब अनवरत अन्य स्रोतों से भी जो विद्यालय के लिए लगातार करते रहे, वो हमारे अन्य जो हमारे अध्यापक गण हैं वो उनके विषय में बताएंगे। मैं ज़्यादा क्या बताऊं, थोड़ा परिचय में सबके बारे में देना चाहूँगी। उसके बाद चाहेंगे कि सभी लोग जो भी कुछ उद्गार अपने व्यक्त करना चाहते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। भाकुरी सर के बारे में कहना चाहूँगी कि प्रथम नियुक्ति उनकी 1 जुलाई 2003 को सहायक अध्यापक गणित के रूप में हुई थी खेती अल्मोड़ा से। उसके बाद 16 अक्टूबर 2006 से 14 अगस्त 2015 तक वो ईसाई नगर में रहे। उसके बाद 2015 से 6 जुलाई 2022 तक राजकीय इंटर कॉलेज दौलतपुर में रहे। उसके बाद वहाँ से कार्यमुक्त हुए 7 जुलाई 2022 को, और उसके बाद यहाँ इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक गणित के रूप में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। और 10 जुलाई 2023 को ही भीड़ा पानी में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। तो सर इतने मेहनती, इतने कर्मठ कि बच्चे भी परेशान हो जाते थे। तो जब भाकुरी सर नहीं आते थे तो खुश हो जाते थे कि कम से कम वो 3-3, 4-4 पीरियड मैथ्स के नहीं लेंगे। तो इतने मतलब मेहनती, इतने ईमानदार अपने काम के लिए, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। तो GIC बिष्टी सितारगंज में हुई थी। 20 मई 2015 तक
वो बिष्टी में रही। उसके बाद 2014 तक, सॉरी, उसके बाद 30 अक्टूबर 2014 से 4 दिसंबर 2017 तक राजकीय इंटर कॉलेज कटघरिया में रही। उसके बाद 4 दिसंबर 2017 से 31 मई 2021 तक उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज बान्ना में वरिष्ठ सहायक के रूप में काम किया। 29 नवंबर 2021 को उनकी पदोन्नति हुई प्रधान सहायक के रूप में, और तब से लगातार राजपुरा में प्रधान सहायक के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज में वो अपना काम देख रही हैं। मैम के लिए भी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैम, मतलब मुझे लगता है अभी कुछ महीने पहले तक हमारे विद्यालय का जितना काम होता था, मुझे लगता है कि ऐसी मिसाल मिलनी भी असंभव है कि यहाँ से जाने के बाद भी वो मतलब इतने सालों तक भी मतलब लगातार इस विद्यालय का पूरा काम निपटाने में सहयोग कर रही हैं। तो ये भी इनके लिए मतलब उनकी तो उपलब्धि है ही, और हमारे लिए भी एक आदरणीय अनुकरणीय मतलब प्रसंग है कि एक व्यक्ति देखो अपनी जड़ों से जुड़ते हुए भी बिना किसी मुश्किल को, कितनी मुश्किल भी हो तो मना शायद उन्होंने कभी किसी काम के लिए नहीं किया होगा। तो मैम, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, इस विद्यालय में 7 वर्ष की प्रधानाचार्य के रूप में उत्कृष्ट सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त हमारे पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय श्री बीसी कांडपाल जी, यहाँ से पदोन्नति में इस विद्यालय से राजकीय इंटर कॉलेज राजपुरा में गई आदरणीय श्रीमती सावंत मैम, यहाँ से अनिवार्य स्थानांतरण में राजकीय इंटर कॉलेज भेड़ा पानी में इस समय सहायक अध्यापक के रूप में सेवा दे रहे श्री भापनी जी, इस मौके पर उपस्थित हमारे एसएनसी अध्यक्ष, हमारे पीटी अध्यक्ष, हमारे बगल के प्राइमरी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती दफोटी मैम, श्रीमती गुप्ता मैम, हमारे पूर्व कर्मचारी श्री दयाक्षण जी, श्री जीवानंद जी, मेरे विद्यालय के वरिष्ठतम प्रवक्ता श्रीमान जेपी सर और विद्यालय के समस्त सम्मानित शिक्षक, सम्मानित शिक्षिकाएं और हमारे प्रधानाचार्य जी के सुपुत्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं इस मौके पर। सर्वप्रथम तो मैं एक बार पुनः बाहर भी मैं कह रहा था, थोड़ा सा ग्लानि व्यक्त करूँगा कि हम चूँकि एक लंबा और बड़ा उत्कृष्ट कार्यकाल, मैं शुरुआत पहले एक इस लाइन से करूँगा कि हमने जो ये विदाई का कार्यक्रम था, एक्सपेक्टेड हम ये कर रहे थे कि हम जुलाई में इसको करेंगे, उसके लिए थोड़ा हमें विलम्ब हो गया, विलम्ब होते होते कुछ ज़्यादा ही विलम्ब हो गया। उसके लिए पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं थोड़ा खेद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सेवा का वेल रिकॉग्निशन होता है जब हम इमीडिएट व्यक्ति की उन सेवाओं से उनको कराते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया, इसके लिए पुनः हमें खेद है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिसके कारण हमारी इच्छा सबकी यही थी कि हम इमीडिएट करेंगे। हालांकि मैंने सर से भी परमिशन ली थी, सर शायद हम अप्रैल और मई में तो ऐसी गैदरिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद हम इमीडिएट करेंगे, परंतु कुछ ज़्यादा विलम्ब हो गया, इसके लिए पुनः खेद है सर। शुरुआत करूँगा मैं अपने विद्यालय में हमारे श्रीमान भापनी जी से। कुछ 1 साल का कार्यकाल, जैसा भी मैम ने कहा, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं थी, लेकिन मैम ने अभी कहा तो डेट भी संज्ञान में आई लगभग, तो हिसाब से कुछ 1 साल का कार्यकाल बैठ पाया हमारे श्रीमान भापनी जी का। मैं जितना समझ पाया, बहुत ही सहृदय, सरल, सहज और विद्यार्थियों के प्रति निष्ठित। सही बात तो ये है, भापनी जी को भी पता नहीं होगा, लेकिन भापनी जी से कुछ हमारे शिक्षक जीएससी अमिया के भी परिचित हैं, तो वो भी बताते थे सर के बारे में कि किस तरह से एक अपने विषय के प्रति और एक शिक्षक के रूप में कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक श्रीमान भापनी जी रहे। हालांकि दुर्भाग्यवश इस विद्यालय में केवल 1 ही वर्ष की सेवा उनकी मिल पाई, और एक ड्रीम रखते थे कि मैं बच्चे का जो कैलिबर है, मैंने उस कैलिबर के अनुरूप बच्चे को शेप करना है और अपना मैक्सिमम देना है। और यकीनी तौर पर आपके रूप में भले 1 ही साल का बहुत अल्प समय के लिए सेवा मिल पाई बच्चों को, लेकिन निस्संदेह बच्चे आपके उस 1 साल के सेवाकाल को याद करेंगे, और बच्चों के द्वारा जो मैसेज जाएगा वो सक्रिय रहा है। एक पठन पाठन दोनों में आपकी अभिरुचि रही है, तो निश्चित रूप से जब हम पठन और पाठन दोनों से जुड़ेंगे, पठन के साथ साथ जो मतलब अध्ययन अध्यापन दोनों एक साथ अगर चलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है नॉलेज का तो विस्तार होगा, और नॉलेज का विस्तार होता है तो हमारी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है। वो आत्मविश्वास हमारे लिए कठिन कामों को भी सरल कर देता है। और यही मैंने देखा, बहुत जटिल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी एकाएक विचलित न होना आपके द्वारा दूसरों को दी गई सबसे बड़ी
मार्गदर्शन या कहूँ कि प्रेरणा थी। कई बार हम लोग बहुत छोटी सी सिचुएशंस में थोड़ा परप्लेक्स्ड हो जाते हैं या थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन मैंने एक ख्याल किया आप इन सब चीज़ों से कदाचित भी विचलित एकाएक नहीं होते थे और सहज रूप से सुनना। कई बार जैसे हम ये पाते हैं, जैसे मैं आप अगर इंडिविजुअल अगर बात करूँ अपनी, तो हम कई बार सामने वाला कोई व्यक्ति बोलता है, हम उससे उसके शुरुआती शब्दों से अनुमान लगा लेते हैं और बीच में रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपके द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने सीखी, आप बहुत धैर्य के साथ सामने वाले को सुनना। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपकी यहाँ पर भूमिका थी, जैसा एक प्रबंधक के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक लीडर के रूप में। प्रिंसिपल जो सरकारी स्कूल में होता है 3 प्रमुख भूमिकाओं में होते हैं, एक लीडर, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक मैनेजर। तो मैं कह सकता हूँ इन तीनों भूमिकाओं में आप उत्कृष्ट थे और ये एक चीज आपके अंदर रहती थी कि ये मैं क्या कर सकता हूँ जो औरों के लिए प्रेरणादायक हो। जैसे MC जोशी सर ने जैसा कहा था कर्मयोगी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं उनको क्या कहूँ, कर्मठ कहूँ। मैं उनके लिए एक शब्द कहना चाहती हूँ कि वो चलती नहीं दौड़ती थी काम के मामले में। इस तरह काम में जुटी रहती थी कि वो चलती नहीं दौड़ती थी। मैंने उनको कभी बैठे नहीं देखा, कभी हम कहते भी थे मैम ठंड हो गई बाहर हो लीजिए, लेकिन काम इतना होता कि मैम काम में लगी रहती थी। तो हम अभी भी जैसा कि मैम ने बताया, जैसा सर ने बताया कि अभी भी वो हमारे विद्यालय के कामों को लेकर लगी रहती हैं। आज भी वो यहाँ पर आई हैं तो उनके हस्बैंड वहाँ पर लगे हैं, तो ये उनकी कर्मठता है। और मैं चाहती हूँ उनका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। ऐसे ही बाकी सर कम समय रहा यहाँ जरूर, लेकिन ऐसा लगता नहीं उन्हें कम समय रहा, ऐसा लगता है जैसे चिर परिचित है। ऐसा सरल स्वभाव उनका व्यक्तित्व है। तो वो जहाँ से स्वस्थ रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे। प्रधानाचार्य जी के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ कह दिया गया है। कमी है उनमें, ये नहीं कह पाती, फिर भी कहना चाहती हूँ। आपके कार्य करने की शैली को, आपके कार्य में कार्य कुशलता को, आपके प्रशासन को जाना था। बहुत सारे प्रधानाचार्य आए हैं यहाँ, लेकिन आपका जो उत्तम कार्य यहाँ रहा, मैंने तो बहुतों को क्या धन्यवाद मैम। वैसे मैं अधिकांश से बोलता कम हूँ, तो लेकिन मैंने पहले ही मन बनाया था साहब के लिए, चाहे कैसे भी थोड़ा 2 शब्द बोल दूंगा। हाँ नहीं ठीक है, मतलब उपस्थित हमारे रिटायरमेंट श्री BC कांडपाल सर और हमारे PTA अध्यक्ष, SMC अध्यक्ष और वर्तमान प्रधानाचार्य जी और सामंत मैम और भागनी सर और हमारे स्टाफ के समस्त शिक्षक और शिक्षिकाएं। जैसा कि अभी सर लोगों ने बताया, मैं भी सर के साथ जो काम करने का अनुभव मेरा रहा है बहुत शानदार रहा है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी स्कूल रह चुके हैं। जो सर के साथ जो हमें सीखने को मिला और जो एक कुशल प्रशासक के गुण हमने सर में देखे, वो कहीं हमें आज तक देखने को नहीं मिले। और मुझे लगता है कि भविष्य में भी बहुत मुश्किल होगी कि ऐसे प्रशासक के रूप में किसी को देखना बहुत बड़ी दमखम की बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने गुणों से संपन्न होते हैं। तो हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, और वो यादें हमारी हमेशा बनी रहेंगी जीवन भर। कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमेशा जीवन के साथ जुड़ जाते हैं, वही आपके साथ भी रहा है। बल्कि आपसे हमारी कई बार बात होती रहती हैं इस मामले में। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ हमने काम किया तो वो याद नहीं है हमें, लेकिन आप हमें हमेशा जीवन भर याद रहेंगे। ऐसी आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है। चाहे खेलों का हो क्षेत्र, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे मेरिट में बच्चे आए हैं, सभी क्षेत्रों को आपने विद्यालय के काफ़ी विकास की ओर अग्रसर किया है। और भाकुनी सर के साथ हमारा 1 साल का लगभग समय रहा। तो भाकुनी सर भी सरल स्वभाव के और अपने विषय के प्रति गंभीर व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। सामंत मैम के बारे में मैं यही कहूँगा कि काम के प्रति वो बिल्कुल समर्पित हैं, और वहाँ जाने के बाद भी हमारे यहाँ के कामों में काफ़ी अभी भी हेल्प करती हैं। और CS सर का भी उसमें सहयोग रहता है विद्यालय के जो काम है। तो कुल मिला के ये है कि आप के सभी लोगों का हमारे साथ जो सानिध्य रहा, जो व्यवहार आपस में रहा, बहुत
एक अच्छे अनुभव के रूप में रहा। तो मैं सभी लोगों के आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय एवं हमारे पूर्व प्रधानाचार्य महोदय और गुरु जी और सामंत मैडम और सभी आए हुए और हमारे अध्यक्ष महोदय आए, सभी गुरुजन वृंद आए हुए अतिथिगण। तो ये जो विदाई शब्द है यह अपने आप में एक वेदना लिए हुए है। विदाई कैसी भी हो तो एक वेदना इसमें होती है। तो इस विदाई के विषय में कुछ भी कह पाना बहुत कठिन काम है। वैसे फिर भी कुछ न कुछ कहें। अब क्या कह सकते हैं महोदय, आप फिर भी प्रधानाचार्य महोदय के बारे में जो भी मैं कुछ कहूँ तो सोचता हूँ कि सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है। उन शब्दों का वर्णन किस प्रकार से कर सकते हैं। जितने भी आपने द्वारा हमने आपसे सीखा, आपके द्वारा जो आप में गुण थे, कर्मठता के, विद्वत्ता के, हमारे हर प्रकार से एक कर्मचारियों के प्रति, छात्रों के प्रति, हर तरफ को आप जैसे देखते थे तो उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जैसे मुझे एक दिन याद है कि मेरा आवश्यकीय कार्य था लेकिन मैं नहीं कह पाया, मुझे छुट्टी चाहिए। तो मैं किसी से बात कर रहा था कहीं पर कि भाई आज मुझे वहाँ जाना है। बात आ गई। हाँ, तो साहब को कोई पता नहीं था, शायद पता नहीं, मैंने बिस्ट्री से बात कर रहा था शायद मैं कहीं एक जगह। तो अचानक दिन में क्या हुआ कि इंटरवल में एक गाड़ी जा रही थी तो साहब ने सीधे मेरे से कहा जोशी जी को भी ले जाओ। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि मुझे क्यों ले जा रहे हैं, क्यों कह रहे थे, समझ में नहीं आया मेरे। अब मैं पूछते रहा आप कहते रहा बातचीत हुई, क्यों कहा होगा, ऐसा हुआ तो हुआ क्या। इनसे मैंने कहा नहीं, किसी को नहीं कहा, केवल मेरी बात अलग हुई थी। तो तब दूसरे दिन आके मुझे पूछना ही पड़ा शाम को, सर कल क्या बात हुई थी, ऐसा क्या सपना हुआ जो आपको पता चल गया मैंने घर जाना है। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, जब मैं चल रहा था तो मैंने कहीं से सुन लिया था कि आप कह रहे थे कि इसे जाना है। तो इस प्रकार का एक कर्मचारियों के प्रति, छात्रों के प्रति हर तरफ से और भी क्या हो गया सब, मतलब आपके जो एक वो था स्वभाव और बात कह देते थे उसको मना नहीं कर सकते थे। आपके सामने बाद में तो कहते काम क्यों लिया हमने, अब मुश्किल हो गया इसको करना, लेकिन उस समय नहीं कह पाते थे। आपका एक बात करने का ढंग, कहने का ढंग और भी आप जब क्या बताऊँ और चीज़ें कहने नहीं करते क्या कहूँ और चीज़ें कहना तो बहुत चाहता था, पता नहीं कहाँ हो गया। सोची तो मैंने बहुत सोचा तो बहुत चिंता कहूँगा, लेकिन इन शब्दों को मैं वर्णन कर ही नहीं पाया। किसी बात को मन में नहीं रखता है, वो डर गए हैं तो वो गांठ बन जाती है। ना कोई नहीं, बहुत अच्छा, ऐसी बात तो नहीं। हाँ, आप हमारी बातों जो भी भूल चुके, एक दिन ऐसे थोड़ा मैं इन्हें कहा कि भाई ये करना है तो मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा हो गया तो सीधे क्या कहा पहले पानी पियाओ थोड़ा सा। ये कहने का ढंग। तो उसके बाद है इनने ये भी कहा कि लास्ट में जोशी जी जब जाऊंगा ये बीपी नापने वाली मशीन भी आपके लिए अभी मेरे उसके बाद इनको तो नहीं है, सबके लिए मेरे को देगा, लेकिन मतलब यहाँ पर किसी को कोई परेशानी हो तो ऐसे बहुत, अब क्या वर्ण करूँ, ऐसे हमारे भाकुनी जी महोदय सहयोगी, बहुत सहयोगी और सरल स्वभाव, साधन कर्मठता। जैसे कि क्लास में जाते थे तो कक्षा 10 में जब गणित पढ़ाने पहले पीरियड में जाते थे तो सारा मेरा उपस्थित लेना मुश्किल हो जाता है। उससे पहले पहुंच जाए, मैं सोचूं कितनी जल्दी जाऊं तो उससे पहले वहां पहुंच जाए और अपना पढ़ाना शुरू कर दें, मुझे वापस लौटना पड़ता था। और ऐसे हमारे सामंत मैडम आज भी वो जो कार्य को यहाँ कर गए उसका फायदा हम लोग ले रहे। खुद मुझे भी पड़ रहा है, एक फाइल ढूंढनी है तो वहाँ लिख के गए हैं अलमारी के बाहर से, फिर बाहर से देख लो, उसके बाद अंदर देख लो, 1 मिनट नहीं लगता है उस चीज़ को ढूंढने में, जिसको ढूंढने में हमको कितना समय मिले। तो इस प्रकार से अनेक आप लोगों ने जो भी यहाँ पर इतने अच्छे कार्य किए, तो आपको ये भी हम अपने
जीवन में हम भी उतारेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। और हमसे जो भी इसमें गलतियाँ हुई हैं मन से, वाणी से, कर्म से, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा किया। अब मैं हमारी प्रवक्ता जी विज्ञान डॉक्टर ज्योति राज प्रसाद मैडम से आग्रह करूँगी कि वो भी कुछ धन्यवाद मैम। मैं बाकी परिचय की फॉर्मेलिटी करते हुए शुरुआती करूँगी। हर किसी से हमारे मिलने पर अलग अलग तरह की हमें अनुभूतियाँ होती हैं, अलग अलग तरह के हमारे जो है एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं सामंत मैम से ही शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं सार्वजनिक रूप से मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई तो ऑफिस का काम ऐसा प्रॉपर नहीं हो रहा था और मेरे जो मैटर चल रहे थे पुराने, क्योंकि मुझे कुछ मामलों में अपना अध्ययन अवकाश के संबंध में कोर्ट से मेरा डिफरेंट होता, तो मेरा सैलरी वगैरह का भी जो मैटर था तो मैम ने घर पर ही उसको कैलकुलेट करके बनाया। और बाद में मुझे पता चला, पहले तो मैंने सोचा कि कौन है सामंत मैम बातचीत होती थी फ़ोन पर ही, मेरी भी मैम से एक आध बार बातचीत हुई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैम आप प्लीज़ कर दीजिएगा। बाद में मुझे पता चला कि मैम के तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं और उनके साथ ही वो उस सब काम को कर रही थी और इस विद्यालय में ना होते हुए भी। तो एज अ मदर मैं उस चीज़ को भी फील कर रही थी कि मैम के, मेरा भी छोटा बेटा है, कि कैसे मैम वो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए, अपने स्कूल का काम करते हुए और उसके साथ साथ वो मेरे भी मैटर को देख रही थी और बड़े ही विनम्रता से मुझसे कह रही थी कि आप चिंता मत करो, मैं आपका एरियर भी बना दूँगी और जो भी आपकी सैलरी का जो भी मैटर है मैं सॉर्ट आउट उसको करवा दूँगी, मैं इसे बनवा दूँगी, आप चिंता मत करो। तो कई बार बातचीत हुई, मैम ने फ़ोन भी रिसीव किया और उसको कैलकुलेट भी किया और अवशेष वेतन भी मेरा निकलवा दिया। तो इसके लिए मैं मैम का बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ मैम, क्योंकि जो रुके हुए काम होते हैं, जब एक बार सब आ जाता है तो हमें लगता है कि सब ट्रैक पे आ जाए, ठीक से प्रॉपर आगे बढ़े, तो उसमें आपने बहुत ही मेरी हेल्प की। इसलिए आप इतने अच्छे सर कहते थे कि आपने संगीत की शिक्षा लिया, मैं कहीं से कोई शिक्षा नहीं लिया, आजकल एक दोस्त से मैं सब कुछ बताती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ नहीं सीखा है, फिर भी टूटा फूटा जो भी मैं कर पाती हूँ। क्या साथ लाए क्या तोड़ लाए, क्या साथ लाए क्या तोड़ लाए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे आके याद आता है आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। थैंक यू। बहुत थोड़ा सा डालना पड़ेगा ना बेइज्जती। पीटीए समिति अध्यक्ष, हमारे नेतृत्व में शिक्षिका प्रेमी, शिक्षक साथी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, आज 7 साल की सेवाओं के बाद हमारे प्रधानाचार्य जी की विदाई कार्यक्रम हम लोग दे रहे हैं और साथ में हमारे शिक्षक साथी और कर्मचारी हमारी सामंत मैडम। तो मैं सीधे सीधे कुछ स्मृतियाँ साझा करता हूँ। जैसे कि प्रधानाचार्य जी के बारे में इतनी सारी बातें कही नहीं, जितनी कहा जाए वो कम ही है, तो वो पूरा हो ही नहीं पाएगा और फिर रिपीट भी करता हूँ तब भी कोई बहुत विशेष उसका अर्थ नहीं है। लेकिन एक बात है जो थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे लगती है कि कहने की मुझे ज़रूरत है कि प्रधानाचार्य जी जैसा वक्ता मैंने बहुत रेयरेस्ट देखे होंगे कहीं, मतलब शायद मतलब दुर्लभतम वक्ताओं में से हमारे प्रधानाचार्य जी का वक्तव्य हमेशा रहा है। और हालांकि कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि भाषण को लोग वाव समझते हैं और कई लोग जिनके अंदर जब सही से एक्सप्लेन करने की पावर नहीं होती तो लोग अवॉइड भी करते हैं, बोलना चाहते भी नहीं है और सुनना भी नहीं चाहते। ये भी बात सही है कि अगर बात में दम नहीं होगी तो कौन सुनेगा।
लेकिन प्रधानाचार्य जी, हमारे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी के अंदर ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि उनको सुनने के लिए हमारे सारे बच्चे बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे, और हम सब, चाहे वो हमको डांट रहे हों, हम ही को चाहे डांट पड़े, लेकिन हमको सुनने में मजा होता था। और उनका स्टाइल ही ऐसा था, जैसे कि अभी मैडम ने भी बताया कि सीधे कहते हैं कि तुम लड़ने में फर्स्ट हो। अभी हमारे जेपी सर बीच से जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं जाना चाह रहा हूँ। तो सर ने एक प्रकार से इतने मधुर अंदाज में अस्वीकृति दी अपने तरफ से, उन्होंने सहमति नहीं दी, अस्वीकृति ही दी कि कल दुकान खोल लेना, मतलब आधे घंटे बाद जाना। लेकिन हालांकि उनकी तरफ से कोई कठोरता भी नहीं थी, एक प्रकार से वो स्वीकृति भी थी, लेकिन सहमति नहीं थी। वो ये नहीं कह सकते कि आपने कहा था मुझे जाने के लिए तब मैं आया हूँ। तो ये सर की कुशलता थी, सर बहुत ही कुशल अंदाज में अपनी बातें कहते थे। सर की एक बात मुझे याद आ रही है, और हम कभी जब भी हम याद करते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है, अच्छा लगता है। सर कहते थे कि घर जाने के लिए इतने सालों से, इतनी जिंदगी से, इतने दिनों से रोज तो घर जा रहे हैं। कभी जल्दीबाजी हो जाती थी ना, 3:30 बजे के बाद थोड़ा सा लोग अधीर होने लग जाते हैं। कोई कार्यक्रम हो रहा होता है, कोई भाषण हो रहा हो, तो वो चलता रहता, फिर उसमें फिर टाइम तो देखा नहीं जाता, फिर देर हो ही जाती। कई बार ऐसा होता था 4, 4:30, 5 बजे तक हम लोग यहाँ पर जो है खेल वगैरह के कार्यक्रम होते थे, तो 5 बजे अंधेरे में यहाँ से जा रहे हैं। तो सर का कहना रहता था कि रोज तो घर जाते हैं, घर तो जाएंगे ही, घर कहीं भाग थोड़ी जाएगा, और इतने दिन से हम घर जा रहे हैं, घर जाके करते क्या है। अच्छा लगता था, मतलब सर जो भी बातें कहते थे, चाहे वो सर की स्टाइल ही ऐसी थी कि वो कह भी देते थे अपनी बात, और हमको बुरा भी नहीं लगता था। हमारे बच्चे ऐसे एकाग्र होकर के सुनते रहते थे उनकी बातें, सारा निचोड़ आप पेश करते थे। और निश्चित रूप से 7 साल का आपका जो कार्यकाल रहा वो हम लोग बहुत ही अच्छा समझते हैं। अभी भी आप पूरे विद्यालय में घूम करके कहीं भी देखो, ऐसे सब जगहों पर ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, सौजन्य से प्रधानाचार्य समस्त स्टाफ। पता नहीं है कौन सा फंड है, किसने मैनेज किया, कहाँ से आया, कैसे हुआ। चाहे वो विभिन्न तमाम जगहों पे हीटर लग रहे हैं, स्कूलों में पंखे चल रहे हैं, और मैट्रेस आ रही हैं, लाइब्रेरी में अलमीरा की व्यवस्था हो रही है। मैं कहने भर की देर नहीं होती थी कि सर ये चीज चाहिए थी, सर आए। ये कार्यक्रम अभी तो सर की भी विदाई है, और चूंकि सर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए हम लोगों को मैनेज करना पड़ा। सर के रहते हुए हम लोगों को कुछ मैनेज ही नहीं करना पड़ता था। कोई भी कार्यक्रम हो, किसी की विदाई हो, गणतंत्र दिवस हो, कोई खेल कूद का कार्यक्रम हो, हम सब खाली साथ देते थे। लीडर की तरह, नेतृत्वकर्ता की तरह सर हमेशा खड़े रहते थे, और हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती थी, और हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मतलब गलती होगी तो हमारी होगी। गलती अगर हो रही है तो वो खुद आगे आकर के ऐसे उसको संभालते थे कि जैसे लगता नहीं था कि वो गलती हमारी हुई होगी, हमारे स्तर से हुई होगी। जो एक कुशल नेतृत्वकर्ता का प्रमुख गुण होता है कि जब लीड करना, लीडर के रूप में आगे आना, और आप हमेशा ही आते थे, हमेशा हर काम में जहाँ भी किसी प्रकार की चुनौती हुई, चाहे वो कोई सामाजिक मुद्दे हो, राजनीतिक मुद्दे हो, प्रशासनिक मुद्दे हो, आपका हमेशा साथ हम लोगों को रहा, और पूरा कॉन्फिडेंस हम लोगों को ऐसा रहता था जैसे गार्जियंस होता है परिवार का, कि कोई हम गलती भी करेंगे तो उसकी शिकायत गार्जियन के पास आएगी और वो झेलेगा। शिकायत जैसे जिसकी गलती है उसको टेंशन नहीं होती थी, टेंशन किसको हो रही है, प्रधानाचार्य को। तो ये जो संरक्षण था आपका, ये मुझे लगता है बहुत दुर्लभ है, और आज के समय में तो धीरे धीरे और दुर्लभ ही होता जा रहा है, क्योंकि अब हर आदमी मतलब अपना सिर बचाने में ज़्यादा रुचि रखता है। वो चाहे बड़े बड़े डायरेक्टर जनरल से लेकर के, जो हमारे डीजी हैं, डीजी से लेकर के, और सीईओ, बीईओ, एडी और बीईओ, हर जगह वही है कि अपना कैसे करके अपना सिर बच जाए और दूसरे के मत्थे उसको फोड़ के रूप में, और हमेशा सहयोग देने वाले और हर परिस्थिति में साथ देने वाले एक अच्छे हमारे शिक्षक साथी हैं। और गणित के शिक्षक होने के नाते एक कठिन विषय पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको भी वो तल्लीनता से और बहुत मस्ती से, गणित वास्तव में जो भी अच्छे से सीख जाता है तो उसको गणित के खेल में रखता है, वैसे ही खेल खेल में ये बहुत अच्छी शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षक साथी, इनके लिए भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका जीवन, आगे का जीवन इसी तरह सुखद हो और आप निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करें, और हमारा आपका सानिध्य बना ही रहेगा। आप भी हल्द्वानी ही रहते हैं। और इसी तरह से हमारी सामंत मैडम के बारे में जितना कहा गया, सामंत मैडम ने हमेशा जो है, मैं इनको देखता था, ये लंच भी वही उतने टाइम ही करती थी, लंच का कोई इतना टाइम नहीं होता था कि इतना बजे से इतने बजे तक करना है।
भूख लगा वहीं खाया, वहीं टिफिन बंद किया और वहीं फिर कंप्यूटर पर बैठ गए। तो लगातार ये काम करती रहती थी। और आप जब आई थी तो आपको बहुत अव्यवस्थित रूप से ऑफिस मिली नहीं होगी, लेकिन आप जब गई तो आपको कम से कम सारा सिस्टमेटिक करके जितना हो सकता था उतना आपने पूरा जो है उसको व्यवस्थित करके गई। और इसके बाद भी बहुत दिनों तक हमारी सैलरी आपके सहयोग से ही निकलती रही। और इसके बाद भी कोई भी किसी का काम पड़ता है तो आप निश्चित रूप से हमेशा ही उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए आपको भी हम लोग बहुत अच्छे रूप में ही याद करते हैं और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपके सुखद समृद्ध जीवन के लिए। ईश्वर करे आप निरंतर खुशहाल जीवन जिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत विदाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वर्तमान प्रधानाचार्य कठेरिया सर और हमारे एसएमसी के अध्यक्ष, हमारे पीटी के अध्यक्ष और मेरे सभी शिक्षक साथी, आज हम लोग ये विदाई में एकत्र हुए हैं। मैं एक नक्सल में सारी बातें करूँगा संक्षिप्त में। सावंत मैम की मैं बात करूँ क्योंकि मैं इनको कठेरिया से ही जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ प्रवक्ता फिजिक्स में था तो तभी आई थी। वहाँ पर BR आर्या जी हेड क्लर्क हुआ करते थे, शायद वरिष्ठ प्रशासनिक। वो बहुत ही रिजर्व नेचर के थे और बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे। और अगर आपको याद होगा तो वो अपनी सीट कभी नहीं छोड़ते, बैठे रहते थे और उनके अंदर घुसने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस रूम में कि कोई टीचर उनके रूम में घुस जाए। इतनी डेयरनेस किसी के अंदर नहीं होती थी। उनके संग ये बैठती थी और उन्होंने काम बहुत बढ़िया सीखा उनके संग। मैं देखता था ये, क्योंकि सीखने की बहुत अच्छी जिज्ञासु लेडी रही है पहले से भी, हम भी देखते थे तो काफ़ी वो काम सिखाया करते थे, इनको दिया करते थे। और इनके अंदर जिज्ञासा थी तो वो BR आर्या जी के संग आपने काफ़ी काम किया है और बहुत अच्छा उन्होंने हमको भी गाइड किया है कई चीज़ों में। तो वो बहुत अच्छे कर्मठ थे। उनके संग आपके अंदर भी वो परिलक्षित होता है वो सारी चीज़ें। मेरा रिलीविंग भी आप ही के द्वारा बनाया गया था। बहुत कर्मठ यहाँ पर भी जब ये काम कर रही थी, आज भी हम लोग इनसे पूछते हैं, मजाक भी करते हैं, पूछते हैं, कभी छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं। सारे अध्यापक लोग पूछते हैं कहीं दिक्कत होती है तो काफ़ी आपका सहयोग, रतन भाई का, हमारे इनके हस्बैंड जो हैं वो भी काफ़ी सहयोगी हैं। इवन कटघरिया में भी हमारे UD पांडे जी प्रिंसिपल रहे थे तो वो तक उनसे मदद लिया करते थे। कब कितनी पुरानी बात है, शायद 15 या 16 की बात है, वो भी फ़ोन किया करते UD पांडे जी इनके हस्बैंड को और वो किसी भी तरीके से अपना टाइम निकाल के काम किया करते थे। और जहाँ तक भाकुनी जी हैं, क्योंकि मैं भी गणित में रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने का अवसर यहाँ भी मिला है, पहले भी पढ़ाया है। तो मैंने इन आदमी को देखा कि अमूमन मैंने गणित का कोई टीचर अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा कि जो RD शर्मा को छूता हो। RD शर्मा एक ऐसी बुक है जो मैथमेटिक्स से एक लेवल ऊपर बुक है। वो हाई स्कूल के लिए भी है, वो इंटरमीडिएट के लिए भी है, वो बड़ी क्लासों के लिए भी है। RD शर्मा कंपटीशन के लिए भी आती है। तो RD शर्मा की क्वेश्चन ये ला के अपनी मेहनत करके एक किताब, एक पन्ने में लिख के उन बच्चों को दिया करते थे। ये हिमांशु जो अभी पढ़ रहा है और इससे पहले भी एक बैच जो 11th में पढ़ गया है, ये जो अभी 11th में चल रहा है, वो बहुत अच्छा बैच है, 12th के मुकाबले अच्छा बैच है। उसमें ये स्पेशली उनको क्वेश्चन दिया करते थे। मैंने कभी किसी टीचर को ऐसा नहीं देखा जो आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को दे। और वो क्या होता है कि जो अच्छी क्रीम बच्चा होता है वो उनको पकड़ता है, मनन करता है। ऐसा नहीं कि वो दे के तीसरी कर लिए, वो उसके संग डिस्कस करते थे। वो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बारीकी मैं बता रहा हूँ कि इनकी ये चीज़ थी और ये बताता है कि ये कर्मठ व्यक्ति थे। जब कोई आउट ऑफ द सिलेबस जाता है वो कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर आउट ऑफ सिलेबस जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिर वो फंसता है टीचर उसमें, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन करता है और हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको सेटिस्फाई करें। वो इनके अंदर कैपेबिलिटी थी। वो चीज़ें मैंने देखी और जिस दिन ये गए मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैं अभी भी इनके संपर्क में रहता हूँ। मुझे रियली लगता है कि ऐसे टीचर मिलना सौभाग्य था बालना का। हालांकि बालना का मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, बालना के बच्चे अपने आप हल्द्वानी रहते थे तो सब पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि कभी भी रहे हमारे राजकुमार भंडारी जी के संग सर ने कई जगह कवि सम्मेलन में भाग लिया है। मैंने भी सुना है उनको बेताल घाट में भी, और धनियाकोट में भी एक बार JSC धनियाकोट में भी सर आए थे। बहुत अच्छी कविताएं सर रचते थे और सुनाते थे, बहुत अच्छा लगता था। उनका एक संस्मरण मुझे याद है, मैं परीक्षा ले रहा था, बहुत हम्बलनेस के साथ। ऐसे प्रिंसिपल बहुत कम रेयर मुझे देखने को मिलते हैं। एक दिन मैं परीक्षा प्रभारी था मैं यहाँ पर, तो एक बार ऐसा हुआ, आपको याद सबको पता है, बालना के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। अब मैं उस दिन मुझे इतना दुख नहीं हो रहा था जिस दिन जाने को, क्योंकि मैं वास्तव में वैसे ही अंदर से परेशान था। आज वास्तव में दुख हो रहा है कि मुझे बालना में इतना बढ़िया स्टाफ था और हो सकता है कहीं मेरे से कोई भूल हो चुकी
भूल हो जाने अनजाने में, मैं सभी से ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके लिए मुझे माफ़ करें। और जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत आगे भविष्य में कहीं पड़ती हो तो मैं आपके साथ हूँ। और ज़्यादा बोलना तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता है, और दिल से मैं सभी के साथ हूँ। और मेरे को जिस साथ की यहाँ पर ज़रूरत थी वो साथ मुझे बांधना के स्टाफ ने दिया, भरसक स्टाफ ने दिया। और बाकी आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। प्रधानाचार्य सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को आपने जो सम्मान दिया, यहाँ पर मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ 4 साल रही, लेकिन शुरू के मैं सही बताऊँ तो शुरू के 6 महीने मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। छुट्टी होती थी तो मैं इतनी खुश हो जाती थी कि चलो छुट्टी हो ही गई। लेकिन जब मेरे पास चार्ज आया तो हमारे सीनियर यहाँ से गए तो मेरे सुबह से शाम कैसे हो जाती थी मुझे कुछ पता नहीं चलता था। और मतलब मुझे 4 साल मेरे बहुत अच्छे लगे। और सबसे ज़्यादा अच्छा इस बात का लगा कि मेरा तीसरा स्कूल है जहाँ पर इतनी महिलाएं थी, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कहीं भी मुझे इतनी महिलाएं नहीं मिली। और मतलब इतना अच्छा अटैचमेंट था, एक परिवार जैसा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। सब इतनी सारी टीचर्स थी। और आज भी मैं पंत मैडम से जब भी यहाँ विद्यालय का रिजल्ट निकलता है मैं पंत मैडम से पूछती हूँ तो मैं अपने पुरानी इस वाले प्रेजेंट स्कूल में ये कहती हूँ मेरे विद्यालय का रिजल्ट। मैं ये नहीं कहती मेरे पहले का। आज मैं बांधना के लिए यही कहती हूँ कि मेरे विद्यालय का रिजल्ट इतना अच्छा रहा। मेरे ऑफिस में आते हैं, मेरे परीक्षा प्रभारी भी गए, वहाँ भी मेरा अच्छा है, सबसे अच्छा है मेरा व्यवहार। तो मतलब मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरे स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा रहा। और ये 2 साल हो गए मुझे यहाँ से, 2 साल में मैंने टॉपर ने बताया। मतलब मैं अपने राजपुरा के रिजल्ट की बात नहीं करती, मैं बांदा के रिजल्ट की बात करती हूँ। मेरा स्कूल इतना अच्छा है। और यहाँ के बीसी कांडपाल जी की बहुत तारीफ करती हूँ। मतलब कहते हैं जो विद्यालय चलाने वाला होता है वो मतलब वो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग हो, जो हर चीज़ में हो, निर्णय लेने में हो, तो दूसरे को भी काम करने में अच्छा लगता है और हमें उन्हें सीखने को भी मिलता है। तो मतलब मुझे पहले ऐसे प्रधानाचार्य मिले जिससे हमें सीखा भी और उनके अंदर में काम करने में भी हमें अच्छा लगा। कुल मिलाकर मुझे मतलब बांधना को मैं कभी भूल नहीं सकती। और इतना मुझे किसी भी विद्यालय से मेरे पूर्व के विद्यालय कटेरिया और मेरा प्रथम विद्यालय दृष्टि, वहाँ से मेरा इतना अटैचमेंट नहीं रहा जितना मुझे इस विद्यालय से रहा। महिलाओं को देख के कह रही है सब पास है। मैं पूछती रहती हूँ मैडम से यहाँ की प्रगति के बारे में, सब चीज़ के बारे में पूछती रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा बांधना में। 4 साल मेरे कैसे कट गए मुझे कुछ भी नहीं पता। आज भी यहाँ बांधना के मैं बहुत याद करती हूँ। बांधना के मैं हर समय उदाहरण देती रहती हूँ कि मेरे विद्यालय में ऐसा होता है, मेरे विद्यालय में ऐसा है, मेरे विद्यालय इतना अच्छा, मतलब सब कुछ का मैं कहती हूँ। जबकि जहाँ मैं वहाँ गई हूँ वहाँ पर भी इतनी सुविधाएं नहीं है, जबकि प्रॉपर शहर का स्कूल है। तो मुझे ताजुब होता है कि पहाड़ के में स्कूल बढ़िया है, सब चीज़ की व्यवस्था है वहाँ। और मेरा तो ऑफिस बहुत छोटा सा है, जो भी आया होगा इन्होंने तो देखा ही है ना। तो मतलब कुल मिलाकर मुझे यहाँ का जो समय था, यहाँ के सब लोग, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।